We have been meditating on prayer. हम लोग मनन कर रहे थे प्रार्थना के विषय के ऊपर। Last week we have seen how to pray that pleases God. पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि कैसे हमें प्रार्थना करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। Pray for everything. हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना है। Pray for all. हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। This week, in continuation of that, तो ये हफ्ते में उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। how to pray that brings result. कैसे हमें प्रार्थना करना है जिसका परिणाम आए। James chapter 1 verse 6. याकूब चैप्टर 1 वाक्य 6 में जाएंगे। याकूब चैप्टर 1 वाक्य 6। Please read, brother. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान हो है, जो हवा से बहती और उछलती है। Let him ask in faith with no doubting. James is telling that ask with faith and the same time without any doubt. तो यहाँ पे याकूब कहता है कि तुम जब प्रार्थना करते हो और प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास से मांगो, और जब तुम मांगते हो तो संदेह मत करो। Matthew chapter 21 मत्ती चैप्टर 21 verse 22. वाक्य 22। And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। Jesus is telling here, pray with belief. प्रभु यीशु यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास से प्रार्थना करो। Pray with full faith. पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करो। Whatever things we ask, if we received, what shall we do? और जो कुछ भी हम लोग मांगते हैं प्रार्थना में, अगर हमें वो मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? For example, I want one suitcase full of money. God has given immediately. What shall I do? सोचो अगर मैंने मांगा है कि मुझे एक सूटकेस भर के पैसा चाहिए और परमेश्वर ने मुझे तुरंत वो दे दिया, तो मैं क्या करूँगा? Immediately I will praise God. Thank you, Lord. You have given me whatever I wanted. तुरंत मैं प्रार्थना करूँगा, धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को कि तूने वो सारी चीज़ मुझे दिया है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। So you believe that God, we have received, already received. तो उसी तरीके से हमें विश्वास करना है कि हमें मिलेगा। That is the faith. इसको विश्वास बोलते हैं। Same chapter verse 21 says, उसी चैप्टर में वाक्य 21 कहता है, वाक्य चैप्टर 21 वाक्य 21, Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only what was done. This story we know that fig tree withered, previous verses, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. तो वाक्य 21 में हम लोग देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। Yes, if we say with faith, this mountain be removed, means it will be removed. तो अगर हम लोग विश्वास से कहेंगे कि ये जो पहाड़ है ये यहाँ से उखड़ जाना चाहिए तो वो उखड़ जाएगा। And then these words are verses of Jesus. तो ये जो वचन है, जो शब्द हैं, प्रभु यीशु के शब्द हैं। Yesterday brother asked one question. कल भाई ने एक प्रश्न पूछा, What is the mountain? ये पहाड़ क्या है? In our what is the mountain, brothers and sisters? You think. तो हमारे मसीह जीवन में ये क्या पहाड़ के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे भाई और बहनों? सोचो। Mountain is nothing but, brother explained that, sins in our life. ये पहाड़ और कुछ नहीं है, लेकिन जैसे भाई ने बताया ये हमारे जीवन के पाप हैं। So many sins still there in our life. कितने सारे से पाप है जो अब भी हमारे जीवन में हैं। If we pray with faith in God, it will be removed. अगर हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे तो ये पाप के पहाड़ हमारे जीवन से निकल जाएंगे। So which prayer brings the result? तो कौन सा वो प्रार्थना है जिसका परिणाम आता है? Prayer with faith. वो प्रार्थना जो विश्वास के साथ किया जाता है, Without any doubt. बिना कोई संदेह के। So we know what is faith. तो हम लोग सभी जानते हैं कि विश्वास क्या है। Hebrews chapter 11 verse 1. हिब्रानी चैप्टर 11 वाक्य 1। Faith is the substance of things hoped for and the
things of evidence not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों के अच्छी गवाही दी गई है। That is the faith, my brothers and sisters. तो इसी को विश्वास कहते हैं मेरे भाई और बहनों। I want to show one example in Genesis chapter 15 verse 4 to 6. उत्पत्ति के किताब में चैप्टर 15 वाक्य 1 से 4 में मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा। उत्पत्ति का किताब चैप्टर 15 वाक्य 1 से 4। And behold, the word of the Lord came to him saying, this one shall not be your heir, but who will come from your own body shall be your heir. Then 15 4 to 6. अच्छा, वाक्य 4 से। Then he brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. चैप्टर 15 वाक्य 4। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। Abraham believed God that counted as righteousness. तो जब इब्राहिम परमेश्वर में यहोवा में विश्वास करता है तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ये इब्राहिम के बारे में उसके लेखे में धर्म के समान गिनते हैं। When he believed, जब उसने विश्वास किया, there is no chance. कि एक ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे कोई संभावना नहीं है। That is the faith, my dear brothers and sisters. तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे कोई संभावना नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं, इसको सच्चा विश्वास बोलते हैं। He believed God. God is able to do what he said. तो यहाँ पे इब्राहिम विश्वास करता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो उसको पूरा कर सकता है। Our God is Almighty God. हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। Our God is loving Father. हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही प्रिय परमेश्वर है। He never promises that to his children that he cannot keep. वो कभी भी ऐसे वादे अपने बच्चों से नहीं करता जिसको वो निभा ना सके। Yeah, that is our God, my dear brothers and sisters. यही हमारा परमेश्वर है भाई और बहनों। Only thing is we have to believe him. बस एक चीज है कि हमें विश्वास रखना है। We trust in him. हम पे उसको भरोसा करना है। Hebrews, James chapter verse 5, 16 and 17. याकूब चैप्टर 5 उसमें वाक्य 16 और 15 और 16। The effective and fervent prayer of a righteous will avails much. जो एक धार्मिक व्यक्ति की जो प्रार्थना होती है वो बहुत परिणाम लाती है। Elijah prayed and there was no rain for 3.5 years. एलिजा जो था उसने प्रार्थना किया था और उस समय वो जगह में 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी। Then again he prayed, rain was there. और फिर उसने प्रार्थना किया फिर से और फिर बारिश आ गई। Heaven gave rain. स्वर्ग से बारिश आया। That is the faith, brothers and sisters. इसी को विश्वास कहते हैं भाई और बहनों। Then I want to show example of Jesus healing. जब मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा जहाँ पे प्रभु यीशु ने चंगाई दी थी। Matthew chapter 9. मत्ती चैप्टर 9। मत्ती चैप्टर 9 मत्ती चैप्टर 9 20. वाक्य 20। मत्ती चैप्टर 9 वाक्य 20 20 to 22. 20 से 24। Read brother. And suddenly a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind and touched the hem of his garment. For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well. But Jesus turned around and when he saw her said, be of good cheer, daughter, your faith has made you well.
वाक्य 20 से 22, और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उस घड़ी चंगी हो गई। Yes, what he told brothers and sisters, you see, listen carefully. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु उस स्त्री से क्या कहते हैं, Be of good cheer, daughter. पुत्री ढांढस बांध, Your faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Yes, if we see all the miracles of Jesus, all the healing of Jesus, Jesus is telling the same thing. अगर हम लोग बाइबल में जितने भी प्रभु यीशु के चमत्कार हैं या उनके चंगाई देने के परिस्थिति को देखते हैं, वहाँ पे सब जगह पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को कहते हैं कि उनका जो विश्वास था बढ़िया था। Your faith made you well. और वो ये कहते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास था उसी ने तुम्हें चंगा किया है। It will be done according to your belief. और वो ऐसे भी कहते हैं कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। Verse 28, same chapter, verse 28. वाक्य 28 उसी चैप्टर में, When he had come into the house, blind men came to him, and Jesus said to him, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. वाक्य 28 में उसी चैप्टर में देखते हैं, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। Yes. Our duty is only one word, Yes, Lord. हमारा कर्तव्य बस एक ही शब्द बोलना है और वो है हाँ प्रभु। Then it will be done. फिर हमारे लिए वो किया जाएगा। Then Jesus himself told two great faiths. फिर प्रभु यीशु स्वयं दो महान विश्वास के बारे में बोलते हैं। Matthew chapter 8 verse 10. मत्ती चैप्टर 8 वाक्य 10, मत्ती चैप्टर 8 वाक्य 10। When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Assuredly I say to you, I have not found such a great faith, not even Israel. ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। You see, Jesus himself told great faith. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि ये जो विश्वास है बहुत ही महान विश्वास है। Why Jesus told that great faith? तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्यों ये महान विश्वास के बारे में बोल रहे थे? Verse 8. वाक्य 8, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Yes, my dear brothers and sisters, only one word of Jesus will do miracle in our life. हाँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के मुंह से आया हुआ एक ही शब्द हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। Only thing is believe. बस एक चीज जरूरी है और वो है विश्वास। Brother Zach often will say that unbelief is sin. भाई जैक कई बार कहते हैं कि अविश्वास भी एक पाप है। Yes. Then Matthew chapter 15 verse 28. मत्ती चैप्टर 15 वाक्य 28, मत्ती चैप्टर 15 वाक्य 28। Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उस घड़ी से चंगी हो गई। Whatever our desire, it will be done. जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरा किया जाएगा If we believe in Jesus Christ. अगर तुम विश्वास रखोगे प्रभु यीशु में। In Jesus Christ is eternal life. यीशु मसीह में ही है अनंत काल का जीवन। Everything through Jesus. हर एक चीज प्रभु यीशु के जरिए ही होता है। Jesus told John chapter 15 verse 5. प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना चैप्टर 15 वाक्य 5 में, You cannot do anything apart from me. मेरे
अलग से या मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, Believe in Jesus Christ will do everything. यीशु मसीह में अगर तुम विश्वास रखोगे तो वही सब चीज संभव करेगा। Faith is the thing, it is the beautiful gift of God. जो विश्वास है वो परमेश्वर की ओर से बहुत ही सुंदर तोहफा है, वरदान है। Now we have seen so many things. Faith brings miracles. हम लोगों ने देखा भी कैसे कितने सारे उदाहरणों के जरिए कि विश्वास के जरिए चमत्कार आता है। Faith brings blessings. विश्वास के जरिए आशीषें आती हैं। 1 John chapter 4-5 says, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वाक्य 4 और 5 ये कहता है, faith is the thing it make you overcome the world. विश्वास ही वो चीज है जिसके जरिए तुम दुनिया के ऊपर जय पाते हो। Yes, only faith. One place Paul says, take the shield of faith. तो सिर्फ विश्वास ही, जैसे एक जगह पे प्रेरित पौलुस कहता है कि जो विश्वास का जो ढाल है उसको उठा लो। So faith is the important thing in our life. तो ये विश्वास जो है बहुत ही जरूरी या महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। One Bible says one place, Jesus cannot do many miracles because of your unbelief. बाइबल में एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु एक जगह पर ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोगों के मन में अविश्वास था। Which obstructs the miracle of Jesus? Only our unbelief, my dear brothers and sisters. तो प्रभु यीशु के चमत्कारों के हमारे जीवन में चमत्कार करने से कौन सी वो चीज है जो एक अड़चन बन सकती है, और वो है हमारा खुद का अविश्वास। James chapter 1 verse 7 says, याकूब चैप्टर 1 वाक्य 7 कहता है, without faith you cannot receive anything from God. विश्वास के बिना तुम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। Hebrews chapter 11:6 says, इब्रानी 11:6 कहता है, without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास के तुम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Finally, I want to turn Daniel chapter 3. दानिएल चैप्टर 3 में जाएंगे, verse 17. दानिएल चैप्टर 3 वाक्य 17, पुराने करार में दानिएल चैप्टर 3 वाक्य 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भुट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन है राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। Yes, faith delivers us from every fiery trials, furnace. विश्वास जो है हमें हमारे जीवन के अनेक मुश्किल परिस्थितियों में से बचा सकता है। Then verse 22. वाक्य 22 में देखेंगे, Therefore, because king's command was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach and Abednego. वह भुट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मिशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। So that furnace was such a hot thing. They very good strength. Soldier took these 3 godly person. They died from the furnace heat of furnace. तो ये जो भुट्टा था इतना गर्म हो चुका था कि जो 3 सैनिक थे जो काफी शक्तिशाली थे, जब वो लोग इन 3 लोगों को वो भुट्टे में डालने गए तो उसके गर्मी से ये सैनिक खुद ही जल गए। Then 25. Look, he answered and see 4 men loose walking in the midst of the fire and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. वाक्य 25 में देखेंगे, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। So if this story everybody knows, even the hair also not hurt by the fire. तो ये कहानी से सभी वाकिफ हैं कि जो 3 व्यक्ति थे इनका बाल भी बाका नहीं हुआ था ये आग के बीच से जब वो गुजरे थे तभी भी।
Is it that a big miracle, brothers and sisters? तो क्या ये बहुत ही बड़ा चमत्कार नहीं है भाई और बहनों? Only thing is they trusted. बस एक बात थी कि उन सभी ने भरोसा किया था। If we trust, in our life also God will save. अगर हम लोग भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें बचाएगा। So what is the secret of answer giving prayer, brothers and sisters? तो क्या है रहस्य की बात वो प्रार्थनाओं का जिससे हमेशा परिणाम आता है? As Jesus told, ask in faith. जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास में मांगो, Pray with belief. प्रार्थना करो विश्वास के साथ। It is our duty. ये हमारा कर्तव्य है। Then God will do His duty. फिर परमेश्वर अपना कर्तव्य निभाएगा। Yes, my brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, We just now sing one song. Learn to trust in you. अभी हमने गीत गाया कि सीखो प्रभु यीशु में भरोसा रखना। That may be our song throughout our life. ये हमारा गीत होना चाहिए हमारे जीवन भर। Only thing, trust in God. एक ही चीज, परमेश्वर पे भरोसा रखो। Rest of our life, God will bless us. बाकी सब जो हमारा जीवन है उसमें परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।